ताजिरों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला ये किया है कि एहतजाज की तरफ हम जाएंगे। पहला टोकन एहतजाज हम गोल्डन मार्केट पर रख रहे हैं 1 अगस्त को। इसके बाद हम जो हमने बात तय की है वो ये भी तय की है कि हम अगस्त के बिलों का मुकम्मल बाइकाट करेंगे। अवामुन्नास को भी हम ये अपील करते हैं और तमाम ताजिर बिरादरी इंशाअल्लाह अगस्त के बिलों का बाइकाट करेंगे और इसके बाद भी मसला हल नहीं हुआ तो हम हड़तालों की तरफ जाएंगे। अगस्त को हमारा जुमेरात के दिन एक एहतजाज होने जा रहा है गोल्डन मार्केट में। तो तमाम ताजिर बिरादरी से और तमाम लोगों से, तमाम आवाम से हमारी रिक्वेस्ट है कि आएँ, कि हम निकलें, के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ निकलें, आपके हक़ के लिए निकलें, कराची के लिए निकलें, कराची के ताजिर के लिए निकलें। तो आएँ और हमें ज्वाइन करें इंशाअल्लाह जुमे के दिन, जुमेरात के दिन। अस्सलाम वालेकुम। मुश्तरका इजलास हुआ। इस इजलास में बहुत सारे फ़ैसले किए गए। ताजिर दोस्त स्कीम जो कि दुश्मन दोस्त स्कीम के मुतरादिफ है, उसके बाद जो है वो के इलेक्ट्रिक के ज़ालमाना निज़ाम को मुस्तरद करते हुए और जो इजाफी बिल आ रहे हैं उन पर भी बातचीत हुई। और तो हमारा सिर्फ गवर्नमेंट से यही मसला है, मुतालबा है कि IPPs ख़त्म किया जाए। IPPs को जो डॉलर्स में अदायगी की जा रही हैं उनकी कारकर्दगी ना होते हुए पावर प्लांट बंद करें। उसके बाद भी आवाम का और ताजिरों का पेट काट कर उनको जो पेमेंटें की जा रही हैं वो बंद की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया तो यकीनन हम एहतजाज पर जाएंगे और एहतजाज से भी हमारा मसला नहीं हल हुआ तो फिर हम हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल से भी हमारा मसला हल नहीं हुआ तो फिर हम तादम मर्ग भूख हड़ताल करेंगे। यकीनन ये आखिरी स्टेप होगा और हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए। मेरी तजवीज़ है और हुकूमत को कि IPPs को ख़त्म किया जाए, उससे जो बचत होती है वो आवाम को उसमें रिलीफ दिया जाए, बिलों में रिलीफ दिया जाए ताकि इस पाकिस्तान के अवाम के दुखों का मदावा हो सके। शुक्रिया। आपके इल्म में इस वक्त कराची का हर आम आदमी जो है परेशानी से गुजर रहा है। के इलेक्ट्रिक जो है वो किसी अजाब से कम नहीं है। कई इलाकों में तो ऐसा है कि रात भर बिजली नहीं है लेकिन बिल उनका वही आ रहा है 10,000, 15,000, 20,000। कल भी एक खातून जो है उन्होंने नाले के अंदर जंप लगा दी, उनके इलाज के पैसे पड़े हुए थे जो उनके बच्चों ने के इलेक्ट्रिक का बिल भर दो, सदमे से उन्होंने आकर जो है उसके अंदर नाले के अंदर जंप मार जो उससे उनकी वो शहीद हो गई। मैं तो शहीद ही कहूँगा इसको। अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब बेशुमार मग़फ़िरत फरमाए। बात यह है कि इस वक्त जो है बिल जो है वो कोई भी नहीं भर सकता, ना ताजिर भर सकता है और ताजिर भी आवाम ही है ना, आवाम भी नहीं भर सकती इस वक्त बिल। तो हमारा ये जो इंशाअल्लाह एहतिजाज का अमल शुरू हो जाएगा 1 तारीख से, जिसमें मैं दरख्वास्त करूँगा कि कराची के हर एक उस मुहिब वतन पाकिस्तानी से कि आप ज़रूर शिरकत करें और इस एहतिजाज को जो है ताकि हम अपने जो हमारे मसाइल हैं उसका हल निकाल सकें। वाइस चेयरमैन, आज जो बिजली के बिलों के हवाले से जो लोग जमा हुए हैं, पूरी ताजिर बिरादरी और ताजिर बिरादरी के जितने नुमाइंदे इसमें गोल्डन मार्केट पर पहले एहतिजाज का ऐलान किया है जिसमें, और इसी तरह से एहतिजाज जारी रहेंगे। अगर ये लोगों ने नहीं सुना तो सिविल नाफरमानी भी की जाएगी बिजली के बिलों के ऊपर। असल इन्होंने यूनिफॉर्म टैक्स, फला टैक्स, यूनिफॉर्म टैक्सेस को 3 ही जगह किया है, जबकि इसका नाम के मुख्तलिफ टैक्सेस की भरमार कर दी है। 10,000 के बिजली के ऊपर 11,000 के टैक्सेस लगा दिए हैं इन्होंने। अब बताएं ये जुल्म कितना हो रहा है। असल मस्जिदों को नहीं छोड़ा उन्होंने। इनसे पूछा जाए कि हम मस्जिदें टैक्स करती हैं, मस्जिदों में ये मामला जो लेके जा रहे हैं, एक 11 मिसाल के तौर पर मस्जिद को 10,000 का बिल है तो उसके ऊपर 11,000 रुपये टैक्सेस मस्जिद अदा करेगी। क्या मस्जिदों में जुल्म ज़्यादती नहीं है? हमारे यहाँ अवाम बेरोज़गार हो चुकी है, कारोबार है नहीं, या ताजिर आदमी का बहुत बुरा हाल है। असल बेरोज़गारी ने यह हल कर दिया है, बिजली के बिल जमा नहीं कर सकते, भाई लड़ रहा है, भाई को मार रहा है। कत्ल आमी बेरोज़गारी का हल यह है, ना पूछिए आप। आज का प्रोग्राम ताजिरों के लिए एक नया सिर्फ मुहैया करेगा। आज जो प्रोग्राम हुआ ताजिरों कराची के ताजिर आज इस एहतजाज के प्रोग्राम को फाइनल किया। इंशाअल्लाह 1 अगस्त से ताजिर बाहर आ रहे एहतजाज करेंगे और ताजिरों ने फैसला कर लिया है कि अब हम दुकानों पर नहीं रह सकते, दुकानों पर कारोबार नहीं, हमें टैक्स और बिजली के बिलों में उलझाया गया है। हम एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह और कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मस्जिद वज़ारत का चेयरमैन और
का नायब सदर मरकज़ी, आज ये है कि हमारी मीटिंग हुई जिसमें अतीक मीर साहब और इरफान रिजवान और तमाम हम जमील फराचा साहब सब मौजूद थे। और माशाल्लाह 2 घंटे की मीटिंग में ये तय किया गया कि 1 अगस्त से ताजिर मैदान में निकलेंगे, क्योंकि माशाल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम को, तो माशाल्लाह उन्होंने ज़रूरतमंद का इज़हार किया और इस्लामाबाद में धरने के लिए बैठे हुए हैं। और हम भी चाहते हैं कि इंशाअल्लाह आवाम को रिलीफ मिले। बिजली के इलेक्ट्रिक के बिल ज़ालिमाना है, उन पर हमें एहतजाज किया जाए और उस पर ख़त्म किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात भाई आज सब ताजरों का इकट्ठा होना, एक प्लेटफॉर्म पर आना और एक एक्शन कमेटी का अनाउंस करना खुशाइन अमल है और यकीनन ताजरों के लिए ऐसा इक़दाम है। और यकीनन ताजर आज जिस तरह अपनी माशी बदहाली में है और जिस तरीके से अपनी दुकानें बंद कर रहा है, अपने कारोबार बंद कर रहा है, और उसमें चाहे के इलेक्ट्रिक का ज़ालिमाना निज़ाम हो, ताजर दोस्त स्कीम के हवाले से जो टैक्स आई थी वो भी मैं समझता हूँ मुसल्लत ही किया गया। जो असिस्मेंट का प्रोसेस आया, दुकानों की पैमाइश का मामला आया, सर कौन आदमी दुकानों की अपनी पैमाइश देगा, वो भी मैं समझता हूँ फेलियर की तरफ गया। और जहाँ सारी गैस का निज़ाम भी आज बिलों में लोग कितने फंसे हुए हैं, तो सर ऐसे के अंदर फिर मुझे बताइए कि एहतजाज के अलावा या हड़ताल के अलावा क्या रास्ता बन जाए। लेकिन हम फिर भी गुजारिश करते हैं तमाम हुक्काम वाला से कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर किए जाते हैं तो यकीनन हम बड़े पीसफुल लोग हैं और हमारी पहली कोशिश यही है कि डायलॉग से काम किया जाए और उसके बाद यकीनन फिर हम अपनी एहतजाज और अपनी जो भी हड़तालें हम आगे करने जाते हैं वो हम मौके करते हैं। यकीनन मैं भी अंजुमन ताजरान कराची का नायब सदर हसनैन जाफरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और कोशा हूँ कि ताजरों के मसाइल बिला तफरीक फैसला कोई भी ना करे, पर जो बात ये कि दोस्तों को मनाने वाली बात, कमेटी का वाली बात ये करें। ये दोनों हम साथ साथ चलेंगे और हम ट्रेन निकल जाएंगे, ठीक है। एहतजाज का उन्होंने ऐलान कर दिया है, दूसरा एहतजाज हम सदर में करेंगे और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा अतीक भाई, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो तैयार होगी कमेटी, आप इस तरह से ऐलान कर दें क्योंकि टाइम कम है, आप अपनी कोशिश के अंदर से लाइन आने वाली है, फिर आप लोग यहाँ पे निकलने भी मुश्किल हो गया। अच्छा मैं तो नहीं समझता कि कोई ताजिर रहनुमा नाराज है, सारे प्लेटफॉर्म से इस मसले पर, और अगर उसमें सिर्फ मैं समझता हूँ एक बंदा ही नाराज है तो उसके लिए जो है ना हमारे ये सारा जो है सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए। अगर अंदर की बात देखें हमारा सबके एहसान भाई बहुत सी बात की आपने, एक आदमी नाराज है, दूसरे एक आदमी का नाम ले लेना, दूसरे एक आदमी का नाम ले ले, कौन नाराज है, एक आदमी बोल दिया, एक आदमी नाम ले लेना। जो नाराज है मैं समझता हूँ कोई भी नाराज नहीं तो बनाएंगे, ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है। देखिए ये पुलिस वाला आ गया दूसरे आपने खैर देखिए एक जितने भी बैठे ये हौसला अफजा है। कोई मुझे सबसे ज़्यादा आज की इजलास को जिस बात में मुतासिर हुई, किसी ने भी कोई इख्तलाफ और अपनी बात नहीं, तमाम लोग समझते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, अपनी अपनी मार्केटों के नुमाइंदे हैं, इसलिए जिसकी भी बात हम उसमें एक हौसला अरे खाने दो लोग खिलाते नहीं हो चाहिए। आप सब लोग कायद हैं, अपनी अपनी पावर दिखाएं। हमने तो आपको एक आसान फार्मूला दे दिया है कि अगर हर मार्केट, अगर एक इतिहाद कहता है कि मेरे साथ 20 मार्केटें हैं तो हर मार्केट से 10 आपको ला सकता है, रिजवान भाई तो मुमकिन है। तो ये इतनी बड़ी आजमाइश नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर 200 मार्केटें लोग आपके पास लिखवाते हैं तो 2000 आदमी ला सकते हैं, कम से कम 2000, और उसके बाद इजाफी लोग आ जाए वो एक अलग बात है। तो इस फार्मूले पर इत्तेफाक करते हैं तो मेरा ख्याल है इसमें कोई इतनी बड़ी मशक्कत नहीं है। बाकी हमारे क्या पॉइंट्स हैं, वो 2 पॉइंट उसमें वाज़ेह हैं, बिजली का बिल, दूसरा ताजिर दोस्त स्कीम। ये 2 तूफान साइलों से टकरा चुके हैं। किसी भी वक्त आपकी मार्केटों में इसका दमादमस कदम की फिजा पैदा हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, इसमें सिर्फ दिल के साथ पूरा पाकिस्तान कराची की तरफ देखता है और हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। कराची
कि माजी में पावर सारे मुल्क में सरकार बिठा दी। कराची के ताजिर तो उस वक्त भी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते थे जब दूसरे दिन कोई ना कोई किसी गोली का शिकार हो जाता था, लेकिन आवाज़ उठाने वाले आवाज़ उठाए। अल्लाह पाक हमारी हर जायज़ माल का मुहाफिज, अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाता है। इसलिए हिम्मत पकड़िए और उन लोगों को मायूस ना कीजिए जो हम सब भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया। करते हैं तो हमारा हौसला बुलंद हो जाएगा। मैं देखता हूँ हमारे ताजिर साथी जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं वो ये है कि हमें आजमाइश में ना उतरना पड़े। मिसाल के तौर पे उन्होंने अपने भरम तो बहुत बना रखे हैं, फलाइनाइज लेकिन डरते हैं कि जब कभी इस तरह के मौके पर हमें अपनी पावर शो करने का मौका मिलेगा तो शायद हम जितना बड़ा भरम है उस हिसाब से हम डेमोन्स्ट्रेशन ना कर सकते। क्योंकि जिससे पूछे आपके अलायंस में कितनी मार्केट है तो 200 से कम तो कोई है नहीं, लेकिन जब कोई एहतजाज का मौका आता है हमने देखा कि 150 से 200 आदमी भी उनके साथ मिलते। मैंने इसका एक आसान हल तलाश किया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे साथ 50 मार्केट, तो फिर जो भी एहतजाज है उसमें फी मार्केट में 10 आदमी लाने का जिम्मेदार हूं। मैं ये जिम्मेदारी उठाऊं कि ये मैं समझता हूँ ये इंतजार जो है ना प्रेस क्लब को होना चाहिए ताकि तमाम मीडिया वगैरह जो है ना ये ताज़ा देखिए बात ये है कि अब्दुल्ला भट्ट साहब आपकी राय सही है। पहले हमने कमेटी बनाई है, चली जाएगी बस ये खत्म कर रहे हैं। पहली बात ये है कि ये जो 2 मुजाहिरे हमने तय किए हैं जो हमारे शरीफ अहमद साहब ने पेशकश की थी वो है 1 अगस्त को, ठीक है 31 को कर ले इसको जी, क्योंकि हाफिज साहब ने 31 का कहा है ना एहतजाज का, तो उसको 31 ही को 31 को कराची में जमात इस्लामी का धरना है, उसके साथ हमारी प्रोग्राम होगा। तो हमारे भी प्रोग्राम होने चाहिए, पता चले ताजिर है कि एक ही प्लेटफॉर्म नहीं वो सियासी जमात वो कंटिन्यू रहेगा। एक दिन उनका धरना है, तो ताजिर कर रहे हैं और उसके अगले दिन कर रहे हैं। दूसरा जो है 3 अगस्त को मुजाहिरा करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे इरफान भाई और असलम भाई और दीगर ये मार्केटें जो है इसमें शरीक होगी। अच्छा, एक्शन कमेटी की बहाली में सब मुत्तफिक हैं, लिहाजा इसमें जो रुकावटें हैं या कोई रंजिशें हैं उनको दूर करने के लिए एक कमेटी हमने बनाई है। इसकी मंजूरी भी आप लोग ले लीजिए। इसके रुकन है ताहिर सरवाजी भाई, एहसान गुजर साहब भाई, जमीर पराजम भाई और राशिद भाई के रखने वाले, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर किसी को नाम देना है तो वो तजवीज़ भी कर दे नाम। अगर कोई कमेटी में आना चाहता है तो मेरा जो है ना मशवरा है इसमें खालिद नूर भाई को डालना ठीक है, मैं राजीव भाई को रखूँगा, ठीक है। तो अब मैं आखिर में जो खालिद नूर भाई को भी ले लेता हूँ। अच्छा, एक बात ये है आखिर में ये है कि मैं इस प्रोग्राम के दुआ से पहले हमारे राशिद भाई की सास का इंतकाल हो गया। वो आज यहाँ सबसे पहले अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँचे थे और मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके साथ आने वाले खाजी नूर भाई और हमारे रफ़ी साहब और दीगर साथियों को यहाँ सबसे पहले पहुँचे। उन्होंने ताजिर मफाद के अंदर तमाम चीज़ों को बढ़ा का रखे इत्तेहाद का भरपूर सबूत दिया है, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। और आखिर में मुझे फौरन शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि अभी जो इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जमात इस्लामी पुरअसर तरीके से वो काम कर रही है, तो क्यों ना हम अपने यहाँ पे टोकन एहतजाज शुरू कर दें। दूसरी चीज़, अभी जो अगस्त के बिल आएंगे वो 20 अगस्त से आएंगे, तो हम अगस्त के बिलों का ऐलान करें कि भाई अगस्त के जो बिल आएंगे अब हम वो अदा नहीं करेंगे। 20 दिन में इनकी सुखी हो जाएगी बहुत ज़्यादा कि इलेक्ट्रिक की और ये मुज़ाकरात करने पर मजबूर होंगे इंशाअल्लाह। तो इस किस्म के कोई लाया तैयार कर लें जो सबके मशवरे हैं, ताकि अभी हम परसों चाहते हैं
कि बुध वाले दिन कोई ना कोई हमारा गोल्डन मार्केट से एहतजाज हो। गोल्डन मार्केट पे शरीफ और हम मिलकर कर लेंगे एहतजाज। गोल्डन मार्केट से एहतजाज शुरू हो जाए, एक टोकन एहतजाज के तौर पे शुरू हो, ताकि इंशाल्लाह फिर ये एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहे, ताकि एक मैसेज जाए कि कराची में भी एहतजाज शुरू हो चुके हैं, इस्लामाबाद में हो रहे हैं। और मेरे भाई ने कहा था कि 1 तारीख से और 14 तारीख तक का ऐसा कोई मसला नहीं है। 1 तारीख से 10-11 तारीख तक हम कर सकते हैं। 2-3 दिन जो है वो 14 अगस्त के हवाले से हम एहतजाज मौखर कर सकते हैं अपने। 1 तारीख से 11-12 तारीख तक भी हम एहतजाज कर सकते हैं। 13 और 14 को हम कोई एहतजाज न रखें, कोई बात नहीं है, क्योंकि उस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। तो जिस मकसद से हम यहाँ आए अपना कारोबार छोड़ के नाम तो आपको देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि भाई मैं इस मार्केट वाला हूँ तो मैं नाम बुलाऊंगा, लेकिन जो ताजिर एक्शन कमेटी है उसको बात करना पड़ेगा। वो ठीक है, इजाफी जो ताजिर तंजीमें नहीं है, मैं तो लोगों को शामिल करने की बात कर रहा हूँ। जी, फिर वो जब बन जाएगी ना एक्शन कमेटी तो फैसला कर आएंगे सब लोग, सबकी तंजीमें नुमाइंदे उसमें मौजूद होंगे। तो जब वो ऐलान आप लोग करेंगे तो फिर सब होंगे। कमेटी का ऐलान करेंगे, 4 कमेटी का ऐलान। भाई आप रिजवान भाई, मुझे बैठने का शौक होता तो मैं यहाँ आता। अगर कायदीन भी मौजूद हैं, शाह साहब ने उसको इमरजेंसी हो गया था जहाँ से जाने का, लेकिन उन्होंने पहले अपनी तजवीज़ रखी। वो हम सबकी तजवीज़ें इस बात के इत्तेफाक करते हैं कि जो ताजिर एक्शन कमेटी, जिस तरह उसका एक नाम है मीडिया में, कराची में ताजिरों की तंजीम उभर कर सामने आई। इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन अगर किसी मकसद के लिए, जिस तरह गोल्डन मार्केट में एहतजाज का कहा या किसी और मार्केट में एहतजाज का कहा जाएगा, लेकिन एक लीडरशिप अगर कहेगी जो ताजिर एक्शन कमेटी में जो खामियाँ हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी मार्केटों को या अलायंसों को ऑन करते हैं, जिस तरह अब्दुल्ला शारी भाई यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कम एक लिस्ट बनाई कि अगर यहाँ पर एहसान गुज्जर भाई के साथ इतनी मार्केट है, एहसान गुज्जर भाई खुद भी एक नाम रखते हैं, हैसियत रखते हैं, तो ऐसे लोगों को आगे लाएं। अगर कुछ और ऐसे साथी जो आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और जिस तरह 10 लोग आपने कहा 4 लोग अपने साथ एहतजाज के लिए ला सकते हैं, तो उनको तो आगे आना चाहिए। ताजिर एक्शन कमेटी को बहाल होना चाहिए। अगर हम इसी तरह ताजिर तंजीमों के नाम, अलग अलग एहतजाज, अलग अलग नाम लाते रहेंगे और फिर ये अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाते रहेंगे, तो ये फ़ायदा सिर्फ इस हुक्मरानों को होगा। इसी तरह हम पर जुल्म करते रहेंगे और हमारा हर एहतजाज, हर प्रोग्राम, हर मरहले में नाकाम होगा। इसकी कामयाबी के लिए मेरी एक गुजारिश है, मेरी आप तमाम रहनुमाओं से गुजारिश है। मैंने पहले भी कहा, हर मार्केट किसी न किसी अलायंस को होगा। अगर किसी अलायंस के साथ नहीं होगा तो किसी के साथ उसकी हमदर्दियाँ होंगी। तो आप उनको इन बातों में कन्वर्स करें कि आया हमारा मकसद है कि ये किसी एक शख्सियत के नाम पर नहीं होगा। हम अपनी अलायंसों को साथ लें, अपनी मार्केटों को साथ लें। कराची ताजिर एक्शन कमेटी को एक बार फिर से बहाल किया जाए और फिर से उसको आगे लाया जाए, वही इसको अच्छा, मैं कराची ताजिर एक्शन कमेटी के अंदर में एहतजाज करने के लिए तैयार हूँ। हम अगर अदान दे रहे, मिसाल के तौर पे हम अगर अदान दे रहे, पहला स्टेप उठा रहे एहतजाज का, ठीक है, ताजिर एक्शन कमेटी के माथे थी, अगर हम उसको एहतजाज करने लगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लायम कर लें, कुछ नाम यहाँ डिसाइड कर लें जो आज होते हैं, कुछ नाम कल डिसाइड कर लें, कुछ साथी तैयार है उनको बाद में ले आएंगे, हम अदान कर देने का काम स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को अपनी तरफ लाते रहते हैं। तो अगर हमें कोई ना कोई तो देखें स्टेप उठाना है। भाई मेरा ख्याल है ये जो है एक्शन कमेटी की बहाली पर सब मुताबिक है। अब हम 4 रुकनी कमेटी बना देते। अभी भाई आप नाम दे वो जो लोग नहीं आ रहे उनको भी शामिल करके, ताकि ये हमारा प्रोसेस चलता रहे। ये जो ना हमने यहाँ जो आज मशवरा किया है करके इस काम को हम शुरू कर दें, कुछ नाम से करेंगे एक्शन कमेटी के नाम से। जब इस बात से हम सब मुतफिक हैं तो हम 4 रुकनी कमेटी बना देंगे, उन लोगों को भी वो करेंगे। एक नाम ताहिर सरवाजी का रखें, ठीक है, जमीन पराचा सलाम मजबूरी, ठीक है, ये तो आया ना ऑलरेडी 2-3 अफराद तो हैं। ऐसा भाई
मेरी बात सुन देखिए, एक्शन कभी में आप तीनों लोग तो हैं, ठीक है ना, और शर्जील गोपलानी भी है। अब मेरा आपको मशवरा है कि एक्शन कमेटी में सेंट्रल से लोग लिए जाएँ। तमाम ये अख्तर साहब हैं, इनको शामिल करें, एक हसीन कुरैशी है उसको शामिल करें, इनकी मार्केट में और भी कोई आगे मार्केट है, तो ऐसे जो ना सेंट्रल की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए ना। देखो ये लोगों का एतराज़ है, ये ग्रुपों में भी कहते हैं कि सब भी साउथ वाले जो है ना वो कमेटी इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, तो उस कमेटी में सेंट्रल के लोग भी होने चाहिए। इस बात को समझे, वो कमेटी जाके अगर जो भी लोग हैं आज फैसला करके टैग नहीं है पब्लिक को किसी के अंदर है, लोग को किसी के अंदर है। अगर मैं आप शरीफ भाई ये हम काम दोनों करने के साथ सिर्फ कमेटी फाइनल होने दो, ठीक है, कमेटी हम फाइनल कर रहे हैं। टायर दरबाजी का नाम है, एक मिनट बात सुना, अतीक भाई क्या कह रहे हैं? राब्ता कमेटी है, हाँ, जो राब्ता अभी करेंगे जो आप कह रहे हैं ना सेंट्रल से या अभी देखिए इस पर तजाद मैं नहीं हूँ। सेंट्रल वाले कहेंगे मैं तो नुमाइंदा तो मैं हूँ, सही कैसे ले लिया? सही बात है, क्योंकि हमारे कन्वीनर थे और कोई एक शख्स अच्छा एक आदमी को कन्वीनर बना दें, फिलहाल ये है, उसके बाद ये अपने साथ इतनी मुशावरत से, ठीक है ना, 10 बने 15 कोई हद नहीं। अति भाई 3 नाम रहिए, एक नाम और आप लोग बताया था, सब मुत्तफिक है, तो ये कमेटी को आगे बढ़ा रही है। जो भी आज करें कोई ना कोई फैसला हो जाए। हम जिस मकसद से आए हैं सबसे पहले यहाँ जो हमारे ताजुल रहनुमा बैठे हैं हमारे सबको अस्सलाम। सबसे पहले माजरत नबीरा जी हमारी खुद हमारी मीटिंग चल रही थी, कल मुझे बताया फाजिल साहब ने भी और मैसेज आया, शरीफ भाई का मैसेज आया। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कहना है कि आप लोगों ने जो है ये काम शुरू किया, क्योंकि ये बहुत लोगों की जो है मुताबिक शायद हमारे पास आपके मार्केट में आएंगे, हमारे मार्केट में आ रही है, और तमाम लोगों की जो है सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है, ये जुलाई में ये अमल होगा, उसके बाद ये जो महंगाई हो रही है, तो ये सब आप लोगों का भी सराहा जाता है कि आप लोग जो है आपने यहाँ शुरुआत की। यहाँ इसके अलावा कुछ लोग हमारे ताजे रहनुमा यहाँ मौजूद नहीं है, उनको भी आप जोड़ लेना चाहिए, उनको भी साथ दें, क्योंकि तमाम लोग जब यज्ञ होंगे तब साथ चलेंगे जब ये सफाई का हल होगा। क्योंकि कोई अपनी बात करेगा, कोई अपनी बात करेगा, सब अपने ग्रुप में कोई अपनी ग्रुप में बात करता है, कोई हमारे, लेकिन अहसान भाई हमारे मौजूद हैं, ये बड़ा समझ के सबको साथ देंगे, एक बुद्धिमान आदमी है हमारे, वो भी मौजूद है, हमारे खालिद नूर साहब भी हैं, इसके अलावा और जो लोग हैं, तमाम लोग दरबार में उसमें तमाम लोगों को साथ लेके चलें। लेकिन मुझे कोई कुछ नंबर की जरूरत नहीं है, न मुझे कोई टीवी में आने की जरूरत है। हम तो कोशिश करते हैं लोगों के काम करने की, लोगों की मसाल हल करने की। लोग कहते हैं वो टीवी में आ रहा है, तो कोई उसमें आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो तमाम लोग जहाँ जो बैठे हैं हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। ये तो लोग खिदमत करते हैं, लोग अपना 24 घंटे टाइम देते हैं, अपना कारोबार छोड़ के यहाँ काम करते हैं, जो भी लोगों की खिदमत होती है। ऐसा कोई यहाँ ग्रुपों में मैसेज कराना, जो है उनकी सभी बातें करना, मैं ये चीज़ लोगों को जो है वो काबिल कबूल नहीं है, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। सबको पता है सबकी डिवीजन का कौन काम करने वाला है, कौन काम करता है और कौन काम कर सकता है। तो मेरे से ये रहना है, तमाम यहाँ हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये जो कमेटी बनाए, मेरे साथ मैं उनके साथ खड़ा हूँ, इंशाल्लाह जो भी फैसला करेंगे कराची रिफॉर्म के साथ करिए। यहाँ काम करना है लोग, आपको पता नहीं है आगे क्या मसला आने वाले हैं, इतने मुश्किल हालात आगे आने वाले हैं। हम लोग आपस में इतना लड़ते रहे ना, तो आप लोगों को जो है ये खा जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। ये मेरे वक्त है लड़का होने का, ये मुत्तहद होने का, इसमें तमाम लोगों को शामिल किया जाए, इसमें पाकिस्तान लेवल में तो शामिल किया जाए कि ऐसी कोई लायमत बनाया जाए कि हड़ताल हो तो पूरे पाकिस्तान में हड़ताल हो, एहतजाज हो तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो, तमाम लोगों को आमदोड़ लेके ये फैसला करना पड़ेगा। अब वो हड़ताल हो या एहतजाज हो, हड़ताल एक हफ्ते की हो सकती है, ये 1-2 दिन का मसला नहीं है।
एक दो दिन के हड़ताल में मसला नहीं होगा, ये हफ्ते की हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है, 20 दिन की हो सकती है। तो अब जो है सब चीजें ऊपर लोगों को रहें। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी भी हैं उसमें जो भी आ रही है, लेकिन जहाँ से हम माशाल्लाह काम कर रही है, वो इंतजार कर रही है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो लोग खड़े हुए रोड पे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ये उनके लिए भी, हमारे लोग हम लोगों के लिए, सबके लिए, सब आवाम के लिए, आवाम के लिए, जो भी आवाम के लिए काम करेगा, जो भी ताजिरों के साथ करेगा, इंशाल्लाह ताजिर जो है उसके साथ खड़ा होगा। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि जो जिस तरह आप लोग रहेंगे उस तरह हम हाजिर हैं, हमारी टीम हाजिर है, हमारे वजीर साहब हैं, फायदा साहब हैं और तमाम लोग हैं, ये लोग मौजूद हैं, इनकी बड़ी खिदमात है, इन लोगों का तजुर्बा है, आप तमाम लोगों का तजुर्बा है, तो मुझसे जो कर रहा हूँ इंशाल्लाह आपके साथ करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देना चाहिए, आप सब लोग कायद हैं, अपनी अपनी पावर दिखाएं। हमने तो आपको एक आसान फार्मूला दे दिया है कि अगर हर मार्केट, अगर एक इतिहाद कहता है कि मेरे साथ 20 मार्केटें हैं, तो हर मार्केट से 10 आपको ला सकता है। रिजवान भाई तो मुमकिन है, तो ये इतनी बड़ी आजमाइश नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर 200 मार्केटें लोग आपके पास लिखवाते हैं तो 2000 आदमी ला सकते हैं, कम से कम 2000, और उसके बाद इजाफी लोग आ जाए वो एक अलग बात है। तो इस फार्मूले पर इत्तेफाक करते हैं तो मेरा ख्याल है इसमें कोई इतनी बड़ी मशक्कत नहीं है। बाकी हमारे क्या पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट उसमें वाज़ेह हैं, बिजली का बिल, दूसरा ताजिर दोस्त स्कीम। ये 2 तूफान साइलों से टकरा चुके हैं। किसी भी वक्त आपकी मार्केटों में इसका दमादम की फिजा पैदा हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, इसमें सिर्फ दिल के साथ पूरा पाकिस्तान कराची की तरफ देखता है और हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। कराची की माजी में पावर सारे मुल्क में सरकार बिठा दी। कराची के तारीख तो उस वक्त भी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते थे जब दूसरे दिन कोई ना कोई किसी गोली का शिकार हो जाता था, लेकिन आवाज़ उठाने वाले आवाज़ उठाए। अल्लाह पाक हमारी हर जायज़ माल का मुहाफिज, अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाता है। इसलिए हिम्मत पकड़िए और उन लोगों को मायूस ना कीजिए जो हमसे उम्मीद रखते हैं। बहुत शुक्रिया। वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात वलमुमिनात वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।